बम बम बोले दोस्तों। रोज रात को मेरी सास मुझे एक भरा हुआ दूध का गिलास देती थी। वह हर रोज मुझे समझाती थी पति को कैसे कैसे खुश किया जाए, कैसे उसे अपने पल्लू से बांध कर रखा जाए। वह सुबह से शाम तक मुझे रात की तैयारी करवाती थी, क्योंकि शादी से अब तक उनके बेटे और मेरी सुहागरात नहीं हुई थी। मैं हर बार जब भी दूध का गिलास लेकर जाती तो नैतिक दूध का आधा गिलास मुझे ही पिला देते। वह भी दूध पीकर कुछ ना करते और इधर मैं दूध पीकर पता नहीं कब मैं सो जाती थी। पर फिर भी ना जाने क्यों मेरा पूरा बदन टूटता था। मुझे नीचे दर्द भी बहुत होता था कि रात में नैतिक सोते वक्त मेरे साथ हम बिस्तर होते हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं आता था, इतना सब कुछ हो जाता था। फिर क्यों रात की एक भी बात मुझे अगले दिन याद नहीं रहती थी। मेरा नाम यत्ना है। मैं एक ऐसे परिवार से थी जहाँ अपने मन की मर्जी करने का हर एक लड़की को हक होता था। मेरे पापा मिलिट्री में ऑफिसर थे और वह माँ पर कोई पाबंदी नहीं रखते थे। वह तो खुद माँ को हर सफ़र अकेले करने के लिए कहते थे। मैं भी उनके विचारों में ही पली बड़ी थी। मैं भी यही सोचती थी कि मेरा पति भी मुझे इतना ही मान सम्मान और आज़ादी देगा। फिर जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो पापा ने मेरी शादी की बातें अपने दोस्त से करना शुरू कर दी। उन्हीं में से मेरे पापा के एक दोस्त थे, वह भी मिलिट्री में ही थे। पापा को उनका बेटा नैतिक बहुत अच्छा लगता था। नैतिक मिलिट्री में नहीं था, वह तो कुछ अपना ही काम करता था, पर अपने पापा के लिए रोज खाना लेकर आता था। पापा उसे पहले से तो नहीं जानते थे, पर जब से उसने अपने कपड़ों की दुकान खोली थी तो वह बहुत खाली रहता था, इसलिए रोज अपने पापा के लिए लंच लाता था। मेरे पापा मेरी शादी की बात अपने दोस्त से छेड़ दी। उन्हें भी कोई परेशानी नहीं थी और मेरी शादी नैतिक के साथ हो गई। शादी के बाद ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा और नैतिक का कोई मिलन नहीं हुआ था, जबकि रोज सुबह मैं अधमरी हालत में उठती थी। मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने आप उठ जाऊं। लेकिन मैं रात रात के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। क्या मैं एक बार नैतिक से रात के बारे में पूछूं? कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि रात में तो उनके लिए रोज सस्ती सवरती थी। फिर जब वो सब मेरे साथ हो रहा है, फिर क्यों मुझे कोई चिंता खाए जा रही थी। मेरे साथ रोज रोज ऐसा ही होता था कि मैं दूध पीती और सो जाती और सुबह मेरा शरीर बिखरा हुआ रहता था। पर रोज सुबह नैतिक मेरे पास नहीं मिलते थे। जैसे शादी के बाद पति अपनी पत्नी को प्यार से सहलाते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आगे कुछ भी हो तो मैं उनके साथ हूँ। और नैतिक मुझे रात के बाद से अनदेखा करने लगते थे, जैसे उनके और मेरे बीच कुछ हुआ ही ना हो और हम दोनों अजनबी हो जाते थे। मुझे अपने पति का प्यार सिर्फ रात में ही मिलता था। ऐसे ही कई दिन बीतते गए और मैं तन्हाइयों में जी रही थी। कुछ धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगा था, मगर वो रात को दूध का गिलास मेरा बंद नहीं होता। फिर एक दिन मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई तो अब मैंने अपनी रिपोर्ट करवा ली। रिपोर्ट में आया कि मैं माँ बनने वाली थी। मैं यह सबसे पहले नैतिक को बताना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। पर नैतिक अपनी दुकान में काफ़ी बिजी थे और आज भी वह रात को लेट आएंगे। पर मैंने सब अब से वह दूध का गिलास नहीं पीऊंगी, मैंने सोच रखा था। मेरी सास फिर से मेरे लिए वह भरकर दूध का गिलास लेकर आई, पर मैंने उसे नहीं पिया और पिए बगैर सो गई। क्योंकि नैतिक घर में लेट आने वाले थे, इसलिए मैंने उनका इंतज़ार करते करते ही सो गई थी। तभी आधी रात में मुझे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई तो देखा रात के 2:30 बज रहे थे, पर नैतिक हमारे कमरे में नहीं थे। दुकान से वह अभी नहीं आए थे। फिर इतनी रात को घर के दरवाजा क्यों खुला होगा? मैंने हाथ में डंडा पकड़ा और कमरे के बाहर जाकर देखा तो मेन गेट बंद था, पर गेट गेस्ट रूम खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तो मेरे पति नैतिक और एक आदमी के साथ रोमांस कर रहे थे। वह उसकी दुकान का ही लड़का था। मेरे पति नॉर्मल नहीं थे,
बल्कि आदमी के रूप में एक गेय था। मैंने जब उसे बिना कपड़ों के किसी आदमी के साथ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी हड़बड़ी में मैंने गेट खोल दिया और उन्होंने मुझे देख लिया था। मैं तुरंत अपने कमरे की ओर भागी। मुझे देखकर नैतिक भी मेरे पीछे भागा और मुझसे माफ़ी मांगकर बोला, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा, जब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो रोज रात को मेरे साथ पति जैसा काम क्यों करते थे? वह बोला, मैंने तुम्हें आज तक नजर उठा के देखा भी नहीं है, तो छूना तो दूर की बात है। फिर जब तुमने मुझे नहीं छुआ तो रोज रात को मेरे कमरे में कौन आता था? मैंने नैतिक के दोस्त पर शक किया। मैंने कहा, तो तुम अपने इस दोस्त को मेरे कमरे में भेजते थे ताकि तुम्हारा वंश आगे बढ़ सके। वह बोला, नहीं, यह तो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे जैसा ही है। यह भी तुम्हार यह तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। मैंने कहा, जब तुमने नहीं छुआ और इसने भी नहीं, तो मैं माँ किसके बच्चे की बनी हूँ? तभी नैतिक ने मुझे एक ऐसी शर्मनाक बात बताई जिसे सुनकर मैं शायद उन्हें मार ही डालना बेहतर समझती। नैतिक बोला, मैंने शादी के लिए मना किया था कि मैं एक लड़कियों को पसंद नहीं करता। मुझे लड़के पसंद आते हैं, लेकिन जब पापा को मेरे ये होने की बात पता चली तो वह बहुत खुंदक में आ गए थे। मेरा सारा डिपार्टमेंट मुझ पर हंसेगा। वह बेटा वो भी हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएगा। मैंने अपने दोस्त से तुम्हारी शादी की बात कर ली है। मैं अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकता। तेरी वजह से तुझे यह शादी करनी ही होगी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। शादी के बाद से ही मैं तुमसे अपनी दूरी बनाए हुए था। मेरे बदले रोज रात को पापा तुम्हारे कमरे में आते थे। उनकी चाह बस एक बच्चे की थी। मेरी माँ रोज तुम्हें भरकर जो दूध का गिलास देती थी, उसमें नींद की दवाइयाँ होती थी, जिसे पीकर तुम सो जाती थी। फिर मेरे पापा कमरे में आ जाते थे। मैं ये सब देख नहीं पाता था, इसलिए दुकान पर ही चला जाता था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, मगर मैं अपने पापा से बहुत डरता हूँ। उनके आगे मैं कुछ भी नहीं बोल पाता था। मतलब रात को रोज़ मेरे ससुर मेरे पति का काम करते थे। मैं अपने ससुर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब मुझे पता लगा कि ये बच्चा मेरे ससुर का है। सब मेरे साथ शादी से ही हो रहा था और मुझे इसकी ज़रा भी भनक नहीं थी। वह अपना वंश बढ़ाने के लिए एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। मैं ये बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए अगले दिन बिना किसी को बताए मैं डॉक्टर के पास गई और उन्हें बच्चे को गिरवाने के लिए चली गई। मगर डॉक्टर ने बताया कि अब टाइम बहुत हो गया है, इसलिए अबॉर्शन नहीं हो सकता। मुझे ये बच्चा पैदा ही नहीं करना था। मैं अपने ससुराल वालों से नफरत करने लगी थी, इसलिए मैंने ये बच्चा अपने घर पैदा करने की सोचा था। और ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए मैंने अपने पापा को उनके दोस्त की सारी बातें बता दी थी। वह वह मेरे घर तुरंत मुझे लेने आ गए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मेरी आंखों में से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर पापा मुझे लेकर घर पर आ गए। मेरे पापा ने नैतिक के पापा को मिलिट्री में से निकलवा दिया और नैतिक की पोल सबके सामने खोल दी। मेरे पापा ये बच्चा पैदा करके मुझे इसे आश्रम को सौंपने के लिए बोला, पर मैंने कहा, चाहे बीज किसी का भी हो, मगर खून तो मेरा है। मैं इसे बच्चे को जन्म दूंगी, अपना नाम दूंगी और इसे अच्छे संस्कार दूंगी। अगर मैं माँ नहीं बनी होती तो शायद अपने पापा की सारी बातें मानती, मगर जब माँ कोई औरत बन जाती है तो वह अपने बच्चे के लिए सबसे और खुद अपने बाप से भी डर जाती है। मैं इस सब का कसूरवार अपने पापा को ही मानती हूँ, क्योंकि वह कितने वक्त से नैतिक के पापा के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी शादी में कोई पूछताछ नहीं की और जल्दबाजी में मेरी शादी नैतिक के साथ करवा दी। मैं अब अपने पापा से बात भी नहीं करती हूँ और उन्हें हर रोज़ अपनी गलती का एहसास होता है। वह जब भी मेरे बेटे को देखते हैं तो वह अपना सब कुछ मेरे और मेरे बेटे के नाम करने की कहते हैं, ताकि वह अपनी गलती थोड़ी सी सुधार सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। इसी तरह मेरी कहानी से सुने जुड़े रहिएगा। मैं नीता आपसे विदा कर लेती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।